विंटर आर्क यानी कि साल का सबसे बेस्ट टाइम। सर्दियों का वो समय जहाँ पर दिन छोटे रातें लंबी हो जाती है। साल का सबसे बेस्ट और सबसे कंफर्टेबल टाइम होता है जहाँ पर कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट यही वो समय है जब आपको अपना पूरा फोकस अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने सपनों पर देना है। क्योंकि इस समय हम सभी को एक ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें अगर हम अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, नो डाउट हम सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ। अक्सर लोग कहते हैं कि लाइफ बदलने में सालों लग जाते हैं, बट ये सच नहीं है। हम सभी की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है, कभी कभी इंसान को ऐसी ठोकरें लगती है कि एक ही झटके में सब कुछ बदल जाता है। जो कभी आपने सोचा भी नहीं था वो सब हो जाता है। सो ये डाउट मन से निकाल दीजिए कि सर्दियों का समय है और उसमें हम क्या बदल देंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है। सच बात तो ये है कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। समय चाहे सर्दियों का हो, गर्मियों का हो, मायने बस एक चीज़ रखती है, वो आपकी इच्छा शक्ति। जो आप कर रहे हो, जो आप बनना चाहती हो, जो आप खुद को बदलना चाहती हो, उसको लेकर आप कितने सीरियस हो, ये बात मायने रखती है। अपनी पढ़ाई, अपने सपनों को लेकर आप कितने सीरियस हो। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे ये सब कुछ अचीव करना है, अपने हर सपने को पूरा करना है, मुझे इतना पढ़ना है, ये जॉब करनी है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी फिटनेस को अचीव करना है, उस दिन चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति पर, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी चाह पर, सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कितने सीरियस हो चीज़ को लेकर। इसलिए ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। नो, सच्चे मन से अपने मिशन पर, अपने विजन पर काम कीजिए। और आज अपने इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक ऐसा रोड मैप जिसे फॉलो करके आप अपनी पुरानी हैबिट्स को, अपने पुराने बिलीव्स को तोड़कर वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हो। तो ये एक ऐसा विंटर चैलेंज होगा जिसको आपको पूरी होनेस्टी के साथ फॉलो करना है। अगर मेरी तरह आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि येस, आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज। तो सबसे पहला स्टेप है आपको खुद से बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। आपको खुद से पूछना है कि अभी मेरी कंडीशन कैसी है, यानी कि सच्चाई को देखना है। अभी आप किस लेवल पर हो, क्या कर रहे हो, क्या आपको करना है, क्या आपको बनना है, किस लेवल पर आपको जाना है। खुद से पूछिए कि मुझे रियल में क्या चाहिए, क्या सच में मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, क्या सच में मुझे अपनी फिटनेस को अचीव करना है। खुद से पूछिए कि मुझे कितना पढ़ना होगा, कौन सी जॉब की तैयारी करनी है, विंटर आर्क के बाद में मुझे खुद को किस लेवल पर देखना है, कितने पैसे मुझे कमाने हैं, किस लेवल पर मुझे पहुंचना है। ये जो सवाल है ना, इन सभी सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। सब कुछ आपके माइंड में एकदम पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के बाद पेन पेपर लीजिए एंड हर बात को नोट कीजिए, हर बात को खुद से पूछिए एंड उसका जवाब दीजिए। क्योंकि आप जो चाहते हो वो होगा लाइफ में, बस आपको अपने माइंड को सही दिशा देने की ज़रूरत है। देखिए, हम में से ज़्यादातर लगभग 80% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सीखते हैं, एक्शन लेते हैं उन सभी बातों पर, और आपको उन 20% लोगों की लिस्ट में आना है। इसलिए हर सवाल का जवाब आपके अपने पास है। अगर खुद के साथ बैठोगे नहीं, सवाल जवाब नहीं करोगे, तो आप इधर से उधर भटकते रह जाओगे और समय से निकल जाएगा। एंड सेकंड है, आपको अपने इन्वायरमेंट को बदलना होगा। मैं आपको बाहर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आप भीड़ के बीच में रहकर वो फोकस नहीं बना सकते। मोबाइल, आपके आसपास के लोग, घूमना फिरना, कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक देना होगा इन सब चीज़ों को। क्योंकि जब तक आप ब्रेक नहीं दोगे तो कैसे आप अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल पर फोकस कर पाओगे, कैसे आप अपने चैलेंज को पूरा कर पाओगे। जो चैलेंज है लाइफ को बदलने का, जो चैलेंज है खुद को बदलने का, अपने सपनों को पूरा करने का। जैसे बिलियनियर ब्रूस वेन सब कुछ छोड़कर अपने शहर से गायब हो गए एंड कई सालों तक उन्होंने पहाड़ों में ट्रेनिंग ली, और जब वे वापस आए तो वे अकेले नहीं थे, उनके साथ ही उनकी एक नई आइडेंटिटी, बैटमैन। आपको ऐसे गायब नहीं होना है, नो, बस आपको अपना पूरा फोकस अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर, अपनी सिलेबस को पूरा करने पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल पर देना है। अगर आप लोगों से ज़्यादा घिरे रहोगे तो आपका फोकस नहीं बन पाएगा। इससे थोड़ा घूमना फिरना कम कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील स्क्रॉलिंग, इन सब पर ब्रेक लगाइए। थोड़े समय के लिए तो आपको ब्रेक देना होगा, क्योंकि आज का जो युग है ना, वो डिस्ट्रैक्शन का युग है। आपने अपने मन को जरा से ढिलाई दी नहीं कि वो आपको भटका देगा, वो आपको गिरा देगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा और अपना पूरा फोकस अपने विजन पर, अपने गोल पर रखना होगा, एकदम अर्जुन की तरह। तब जाकर चीज़ें बदलेगी, तब जाकर चैलेंज पूरा होगा।
एंड थर्ड है क्रिएट ए सिस्टम। एक ऐसा रूटीन, एक ऐसा रोड मैप बनाइए जो आपके अनुसार हो। सबसे पहले तो आपके पास एक क्लियर मैप होना चाहिए जिससे आपको पता हो कि हर दिन आपको क्या करना है, वीकली आपके क्या गोल होंगे, मंथली आपको कितना काम पूरा करना है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको अपने वीकली गोल को नोट करना है एंड ये तय करना है कि आप उन्हें कैसे पूरा करोगे। अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। हर रोज़ 2 से 3 घंटे डीपली वर्क करना है जहाँ पर 0 डिस्ट्रैक्शन है। इससे आप देखोगे कि आप कितने बेटर तरीके से काम कर पा रहे हो। जब आप डीप वर्क कर रहे हो तो एक ही चीज़ पर अपना पूरा फोकस करें, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ पर पूरा फोकस करते हो ना तो आपका माइंड फुल पावर के साथ काम करता है। अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर रोड मैप है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एंड डेली आप अपने हर गोल को, हर टास्क को अच्छे से पूरा कर पाओगे। एंड स्टेप 4 है नो मल्टीटास्किंग। अब जब विंटर आर्क शुरू हो चुका है तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ों पर काम करने का डिसीजन लिया है। पहला अपनी फिटनेस पर, अपनी हेल्थ पर, एंड सेकंड है अपने वर्क पर। एंड डिसाइड किया है कि एवरी वीक मुझे एक वीडियो कंप्लीट करनी है तो करनी है। उसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों में नहीं उलझना है। नो, आपको अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उस पर देना है। कोई 1 या 2 गोल ही होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में नहीं उलझना है। अगर आप एक साथ 10 काम करोगे ना तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसको आपको अपनी लाइफ में इस चैलेंज के दौरान ऐड ज़रूर करना चाहिए, शायद आपने किया भी हो, वो है बुक रीडिंग की हैबिट। आई नो ये बात सुनकर आप बोर हो चुके होंगे क्योंकि सभी ऐसा बोलते हैं बुक रीडिंग कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, एंड मैं भी आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो आपका गुस्सा जायज़ है बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सच ही है जब आप अच्छी बुक्स को पढ़ते हो तो आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो, सही तरह से सही डिसीजन ले पाते हो। और लाइफ में सही नॉलेज ही हमें हमेशा आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मैं भी आप सभी से यही कहूँगी कि विंटर आगे स्टार्ट हो गया है, एक बुक उठाइए एंड रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आप डेली बुक रीडिंग नहीं कर पाए तो वीकली एक दिन ऐसा रखिए कि जहाँ पर आप 1 या 2 घंटे जमकर बुक रीडिंग कर सके। ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसे अपनी लाइफ में ऐड जरूर करना चाहिए। बट वेट, चैलेंज अभी बाकी हैं। आपको अपने रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को भी तो पहचानना होगा। हम जब भी किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो वो स्टार्टिंग में हमें बहुत ईजी लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सफ़र कठिन होता जाता है, चीज़ें बदलने लगती हैं, अप्स डाउन आने लगते हैं एंड इस वजह से हम सफ़र को बीच में छोड़ देते हैं, यानी कि अपने किसी भी चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते। और ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, हम सभी के साथ है। और आपने बात नोट की होगी कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में हम सोचते हैं आज तो 8 घंटे पढ़ना है, आज तो 10 घंटे पढ़ना है, बट जैसे जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो एकदम से बोर हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उतने घंटे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें इतने घंटे पढ़ने की आदत नहीं होती। इसलिए आपको पहचानना होगा उन सभी परेशानियों को, जो भी चैलेंजेस आपके सफ़र में आने वाले हैं वो सब आपको देखने होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको अभी पता चलेगी, कुछ चीज़ें आपको सफ़र के दौरान में मिलेगी एंड आपको उन सबको बहुत अच्छे से डील करना होगा। इस चैलेंज के दौरान काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि आपका रूटीन ब्रेक होगा, बट आपको रुकना नहीं है। और सर्दियों में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सुबह को उठना, बट अगर सपने देखे हैं उन्हें पूरा करना है तो हिम्मत तो बढ़ानी होगी, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर उन सभी चीज़ों को आप अचीव कर पाओगे। इसलिए आपका गोल चाहे फिटनेस हो, पढ़ना हो या फिर किसी जॉब को अचीव करना हो, जो भी आपका गोल है उसी अनुसार देखिए कि आपको किन चैलेंजेस को फेस करना है, उन्हें समझिए, तैयार रहिए और जो भी आपको अचीव करना है ना उसके लिए खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए। सो गाइज, लास्ट में बस इतना ही कि ये एक ऐसा चैलेंज है मेरी तरह उन सभी के लिए जो अपने सपनों के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एंड इस विंटर आर्क आपको अपना 100% देना है। जब विंटर आर्क का टाइम पूरा हो आप खुद को उस लेवल पर देख पाए जहाँ पर आप खुद को देखना चाहते हो। इसलिए डेली मेहनत करें, डेली खुद से पूछे कि क्या मैंने अपना आज का गोल पूरा किया या फिर नहीं, अगर नहीं तो क्या रीज़न थे, उन सभी को पहचानिए, उन पर काम कीजिए ताकि दोबारा भी मिस्टेक ना हो और विंटर आर्क का जो आपका गोल है उसे आप पूरा कर पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो।
और हाँ, क्या आप चैलेंज के लिए तैयार हो या फिर नहीं? अगर आप तैयार हो तो विंटर आर के बाद देखते हैं कि हम में से किसने अपना चैलेंज पूरा किया। सो यू आर रेडी? यस? ओके। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए एंड जो भी आपका चैलेंज है उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना 100% दीजिए। देखिएगा आपका जो चैलेंज है वो ज़रूर पूरा होगा। सो गाइस, स्टे हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग।